अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज़। ये अफसोसनाक खबर आ रही है मुल्तान के इलाके सूरज मियानी से, जहाँ मामूली तलखलामी पर वालिद ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया है। शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं। अभी आपको आगाह करें, मुल्तान के इलाके सूरज मियानी का ये वाक़या, जहाँ मामूली तलखलामी का वाक़या पेश आया और बताया जा रहा है कि वालिद ने अपने बेटे पर ही फायरिंग खोल दी और उसे कत्ल कर दिया। शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड ताहिर खान से। ताहिर, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही है इस बारे में? मुल्तान का इलाका है सूरज मियानी का इलाका, जहाँ पर शादी का घर था और बारात वहाँ पर आई थी। उनकी बेटी की शादी थी, जिस पर जो है वो बाप और बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ और जो तलब कलामी थी वो बढ़ते बढ़ते फायरिंग तक पहुंची और वालिद ने कत्ल कर दिया। और एक जो खातून है वो भी जख्मी हुई थी फायरिंग से। ताहम रेस्क्यू ने उसको तो मौके पर तबी इमदाद दी और उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि जो बेटा है वो दम तोड़ चुका है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम तर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, तमाम तर कार्रवाई की जा रही है। ताहिर खान हमें तफसीलात बता रहे थे मुल्तान के इलाके सूरज मियानी से, जहाँ मामूली तल कलामी पर वालिद ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। 9 मई वाक़े पर सज़ाओं के हवाले से भी आपको आगाह करें। सियासी प्रोपेगेंडा और जहरीला झूठ फैलाने वाले अंजाम को पहुंचने लगे हैं। सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सज़ाएं दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। बुरे कामों का बुरा अंजाम, इंसाफ हरकत में आ गया, तकाजे पूरे होने लगे। 9 मई जलाओ घेराव में मुलविस मुजरिमान को सजाएं मिल गईं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में अहम संग मील है। 9 मई की सजाएं उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हैं। अस्करी तर्जुमान का कहना है कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें। मुताद्दिद मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात ज़ेर समात हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा होगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़ात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। फैसले के मुताबिक 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। ISPR ने सजा पाने वाले 25 मुजरिमों की तफसील जारी कर दी है। जिन्ना हाउस और GHQ हमले में मुलविस मुजरिम को सर फहरिस्त करार दिया गया। ISPR ने 9 मई के जराइम में सजा पाने वालों की तफसील जारी कर दी। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई और फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर को 6-6, जबकि मोहम्मद आशिक खान को 4 और मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्ला, अदनान अहमद, शेर मोहम्मद, शाकिरुल्लाह को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है, जबकि यासिर नवाज, सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक को 9 साल, चकतरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस साहिद खान को 4 साल और खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। और अब ये जारी कि वज़ीर दिफा ने 9 मई के मुजरिमों को सज़ा इंसाफ का बोलबाला करार दिया है। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया है कि जब तक सानहे के मनसूबा साजों को सज़ा नहीं मिलती ऐसे वाक़यात का इख्तिताम नहीं हो सकेगा। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया, जो नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दिफा ने ट्वीट में ये कहा कि अमरीका और बरतानिया की तर्ज पर फौरी इंसाफ होना चाहिए।
मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। हमें जमान पार्क में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। 9 मई जराइम में सजा पाने वालों के एतराफ़ी बयानात भी सामने आ गए। PTI शिद्दत पसंद शान अली ने एतराफ़ जुर्म में कहा कि बानी PTI की आर्मी मुखालिफ तकरीर से मेरी जहन साजी हुई। शरपसंद बाबर जमाल खान ने कहा कि मियाँ वाली बेस पर हमले में मुलव्विस था, अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। तो हम कैंट की तरफ आते हैं, वहाँ पर इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर हाउस की तरफ घुस जाओ। वहाँ पर हम ये जितने भी ग्रुप है, जमान पार्क के जितने भी ग्रुप है वहाँ पर घुस जाते हैं। दोस्ताना बैग इमरान खान की तकरीर सुनते सी आर्मी के खिलाफ, तो सारा जहन बड़ा खराब हो गया सी। इसलिए 9 मई ने जो इमरान खान पढ़िया गया, इमरान खान के बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ हमला करना है। जो 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है, मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़ फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हसन नियाजी की क़यादत पर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ। जिस तरह 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ और जिसकी प्लानिंग पहले से जमान पार्क में की गई थी, जिसकी क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर लाहौर शेख इम्तियाज कर रहे थे। फौज के खिलाफ पिछले 1 साल से तकरीर सुनकर मैं फौज के खिलाफ हो गया। जमान पार्क में PTI की टॉप लीडरशिप ने हमारी फौज के खिलाफ जहन साजी की। फौज के खिलाफ वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती रही जमान पार्क में कि फौज के खिलाफ चलना है, हमारा जहन उन्होंने उस तरफ मूव कर दिया। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की क़यादत में हमने जमान पार्क पर हमला किया, वहाँ जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को आज सजाएं सुनाई गई हैं। आज साबित हो गया है कि बानी चेयरमैन PTI मास्टरमाइंड और मंसूबा साज था। PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत को फ़रोग दिया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का लाहौर में हामियों से खिताब। उन्होंने कहा कि PTI वाले सियासी दहशतगर्द हैं। सियासी इख्तलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिन्होंने के हमले किए, जिन्होंने मुल्क की दिफाई तनसीबात पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं, और इसका मास्टरमाइंड आज वाजे हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। 9 मई के मुजरिमों की सजा कानूनी माहिरीन ने दुरुस्त करार दे दी। बोल से गुफ्तगू में अशतर औसाफ ने कहा कि ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद का मिसाल बनना ज़रूरी था। उन्होंने कहा सजाएँ कानूनी तकाज़ों के मुताबिक दी गई। फैसले से इस कयास का खात्मा होगा कि पाकिस्तान में सजा और जजा का कोई तस्वुर नहीं। हूँ कि ये एक ऐसी खुशाइन बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने की कि उन्होंने स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया और ये कहा कि आप अपने मामलात को आगे लेके चलें। होपफुली बाकी लोगों को इबरत होगी और ये इस तरह के मामलात 9 मई हमारे मुल्क में दोबारा नहीं आएगा। सजाएं तो उनको लगी जो जज्बात में आए, लेकिन जिसने ठंडे दिल से और एक खौफनाक तरीके से अपनी सोच को मजबूत करके बाकी लोगों के साथ मिल के इसको एक साजिश को बनाया, उस तक जरूर पहुंचना चाहिए और उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। दिस आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो कोई विच हंटिंग नहीं की, किसी को पकड़ दकड़ के नहीं की गई। प्रॉपर जो लोग हमले कर रहे थे रियासती अदारों के ऊपर और रियासती मशीनरी के ऊपर, उनको सजाएं दी गई हैं। दूसरी इसमें बात जो समझने की वो ये है कि शायद लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसकी इजाजत मौजूद है। ये बात साबित हो गई कि हर वो शख्स जो 9 मई में रियासती अदारों पे हमला कर रहा था उसको सजा मिलेगी।
और इसमें आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की हुकूमत कम्प्लीटली कमिटेड है कि किसी भी शख्स को इस चीज़ की जो है वो माफ़ी नहीं मिलेगी। नौजवान तलबा को सियासत की नज़र ना किया जाए। जिन लोगों ने नौजवान तलबा को आगे किया असल में वो ही जिम्मेदार हैं। सजाएं दिलवाने में इस जमात का हाथ है जिसने आगे बढ़कर हाथ पीछे कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कि बहैसियत गवर्नर नौजवान और तलबा के साथ खड़ा हुआ। तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेमार है, सियासत की नजर ना किया जाए। सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूँ असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपने इन तमाम नौजवानों तालिब इल्मों के साथ खड़ा हूँ, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। सियासी रहनुमाओं ने भी सजाओं को खुशाइन करार दे दिया। पीपी रहनुमा कादिर मंदोखेल कहते हैं 9 मई वाक़यात पर सजाएं बर वक्त होती तो अच्छा था। कहा अमेरिका में भी कैपिटल हिल के हमलावरों को बर वक्त सजा मिली। इख्तियार वली ने कहा कि सजाओं ने PTI का ये बयानिया दफन कर दिया कि उनके लोग बेगुनाह हैं। रहनुमा नून लीग ने कहा PTI मुल्क में खाना जंगी की कैफियत चाहती है। फुटेज में कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर ये जेन्युइन हो और ये असली हो तो ये किसी भी अदालत में इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि किसी रहनुमा ने एक भी वीडियो जो है ना वो चैलेंज नहीं किया कि ये जाली है। तो अमेरिका जो अपने आप को इस्लामी इंसानी हुकूक का ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने जो ट्रंप के लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया तो उनको सजाएं 19 साल तक सजाएं हो गई है और चंद दिनों में हो गई है। लेकिन यहाँ जो ताखीर है, ताखीर नहीं होना चाहिए। जो PTI का प्रोपेगेंडा था कि मासूम लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया है, लेकिन ये सजा जब इनको सुनाई गई तो आज मेरे ख्याल में वो बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गई है कि जो 9 मई का वाकया था ये एक पाकिस्तान, इस वक्त ये पाकिस्तान को ये लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में फौजी बगावत हो। आईनी बेंचेस के हवाले से आपको आगाह करें, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत सामने आया है। जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल लिखा गया ये खत सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के नाम तहरीर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर ने एक और खत लिख डाला। जुडिशल कमीशन इजलास से कबल लिखे गए खत में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती के मैकेनिज्म का मुतालबा किया गया है। खत के मतन के मुताबिक आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। खत के मुताबिक जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। रूल्स पर राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। ये भी कहा कि कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आकाश होने चाहिए। GH2 हमला केस में 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई जिसमें बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि मुल्जिम जैन कुरैशी अदालत में पेश नहीं हुए। समाअत के दौरान मजीद 3 मुल्जिमान जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज टाइगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने GH2 हमला केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बात करते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी मनवा ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इत्तिहाद तंजीम अल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। मदारिस की सोसाइटीज़ और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी गई है। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वक्त के हमरा
वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान हुआ है। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन के बारे में कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क आज़ाद होने के बाद उनके हाथ लगा जो आज़ाद होना ही नहीं चाहते थे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 7 साल पाकिस्तान बनाने में लगे, मगर 77 साल में से हम खुशकिस्मत हैं कि आज़ादी हासिल हुई, मगर बदकिस्मत हैं कि आज़ादी की कदर नहीं की। उन्होंने इस मौके पर 24 दिसंबर के महाजिर कल्चरल डे में शिरकत का ऐलान भी किया। हमने बड़ी कीमत अदा की है आज़ादी की, लेकिन मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि हमारी बदनसीबी रही कि मुल्क बनने के बाद उनके हत्थे लगा जो ना सिर्फ खुद कभी आजाद होना चाहते थे बल्कि आजादी की जंग लड़ने वालों के खिलाफ मुखबरी करते रहे। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का है, पाकिस्तान के तमाम इलाके, तमाम जुबानें बोलने वाले लोगों का है। सब बराबर के वफादार, सब बराबर के हकदार। जब तक ये तस्लीम नहीं किया जाएगा मुल्क अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। खालिद मकबूल की बात तो आपने सुनी, लेकिन ये भी बताएं कि MQM की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। फारूक सत्तार ने लखनऊ, दिल्ली और कराची वालों के पहनावों पर बात करना शुरू कर दी, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहले वो तिल मिलाए, फिर लुकमा दिया, लेकिन फारूक सत्तार खामोश ना हुए। फिर खालिद मकबूल उठकर जाने लगे तो फारूक सत्तार ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। गुजरात का पजामा जरा ज्यादा चौड़े पांचे वाला था, लखनऊ का पजामा तंग पजामा था, और अलीगढ़ का पजामा अलीगढ़ कट वाला पजामा था। लेकिन जब कराची में आ गए तो उन सब ने कोशिश की कि सबका पजामा एक जैसा हो जाए। सारी सकाफतें आके मिल गई तो ये महाजिर सकाफत हो गई। जो हिजरत करके आ गए उन्होंने हिजरत के अमल से अपनी सकाफत को मंसूब कर दिया। मेरा ख्याल है हम जामे में रहना चाहिए, पजामे में रहे ना रहे। ठीक है, एक मिनट की बात भाई। और मकामी जबानों की तरक्की तरवीज लाजमी है, हम उसको ऑल आउट सपोर्ट करते हैं। अहम खबर है, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पानी की सतह आवाम ने मुनफरिद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स को रोक कर वॉल खोल दिए। शहरियों ने शिकवा किया कि कराची में 24 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन सिर्फ झूठ का सहारा लेकर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। पहले 84 इंच की लाइन फटी, जिस पर 23 दिन में काम मुकम्मल किया। साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, वो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। साद, क्या मामला है? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी की जो अदम फराहमी है, पानी के जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। पिछले 23 से 24 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद जो शहरी है वो आपे से बाहर नजर आ रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि अब जो है वो हमारा सफर जो है वो खत्म हो चुका है। अगर बात की जाए शहर कराची के कुछ इलाकों की, मैं आपको बात बताऊं तो जहाँ जहाँ पर एहतजाज जारी है, काला पुल, कुरंगी क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे, नाजाबाद सुपर हाईवे, जबकि पावर हाउस, चुरंगी, औरंगी टाउन, बनारस और नूरानी कबाब हाउस, गुलशन इकबाल में भी जो है वो एक मुनफरिद अंदाज में जो है वो देखा गया कि शहरियों ने किस तरीके से एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया। साथ ही साथ वाटर कॉर्पोरेशन के जो वहां से पानी के जो टैंकर्स गुजर रहे थे, वो पानी के टैंकर, शहरियों का ये कहना है कि ये पानी हमारे लिए अगर मुयसर नहीं है तो ये पानी हम किसी को भी नहीं देने देंगे। शहरियों ने जो है वहां पर पानी के वॉल भी खोल दिए और पानी वहां पर जो है वो टैंकर से सारा पानी वहां पर जाया करना शुरू कर दिया। जबकि शहरियों का ये कहना है कि 23 दिन से हम ये सफर कर रहे हैं और एक ही बात सुन रहे हैं वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से, जो एक ही झूठ वाटर कॉर्पोरेशन 23 दिन से बोल रही है कि एक 84 इंच की पाइपलाइन जो है जोड़ने का काम मुकम्मल किया जा रहा था। 23 दिन बाद वो काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद अब वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ढाबे जी में एक 74 इंच की पानी की जो लाइन है उसका जो है वो मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर एक पानी की पाइपलाइन जो है वो फट गई है। शहरियों का जो सबर है, एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी जो है वो एहतजाज में शामिल है, खवातीन भी एहतजाज में शामिल है, जिनका ये कहना है कि पिछले कई साल से बिजली और गैस के ऊपर तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। बिजली ना हमें मिल रही थी, ना हमें यहाँ पर गैस फराहम की जा रही है। जबकि साथ ही साथ जो एक पानी का पिछले 23 दिनों से एक मसला चल रहा था, 23 दिनों के बाद आज भी जो है वो शहर कराची के कई इलाकों में पानी के ऊपर ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया कि एक बहुत ही ज्यादा मुनफरिद अंदाज में और शहरियों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जो है वो गम और गुस्सा देखा जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वाटर टैंकर जो है ये सिर्फ उन लोगों को फराहम किया जा रहा है। एक पानी माफिया है, खासतौर पर वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी अमल शुरू किया गया था, जिसपे कहा यह गया था कि अब आपको घर बैठे आपको जो है वो पानी भी जो है वो घर पे आपको मुयसर किया जाएगा। लेकिन
शहरियों का ये कहना है कि 4 से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराई थी, जिसका जवाब भी अब तक वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से नहीं दिया गया, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं शहरियों के साथ। और अपने हक के लिए जब शहरी बाहर निकले हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि जब तक हमें पानी फराहम नहीं किया जाएगा हम अपना एहतजाज यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे। जब तक पानी फराहम नहीं होगा एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, शहरी मुतालबा कर रहे हैं। साद शरीफ, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। कराची में FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। अमेरिका जाने वाली अफगान खातून मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून ने जाली कागजात पर अमरीकी वीजा हासिल किया। कराची एयरपोर्ट पर अफगानी खातून गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक सना ख्वाजा नामी अफगान खातून मुसाफिर ने जाली कागजात पर अमरीकी वीजा हासिल किया था। मुलजिमा 13 नवंबर को चमन बॉर्डर के जरिए इलाज के नाम पर पाकिस्तान आई थी। तफ्तीश में मालूम हुआ कि खातून ने पाकिस्तानी वीजा भी जालसाजी से हासिल किया था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा इलाज का बहाना करके अमरीकी वीजा अप्लाई करने पाकिस्तान आई थी, लेकिन सबूत पेश करने में नाकाम रही। मुलजिमा को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के दावों के बावजूद पंजाब दिन ब दिन सिन्फ नाजुक के लिए गैर महफूज होने लगा है। रवा साल गैरत के नाम पर घरेलू तशद्दुद और दीगर वाक़ियात में 962 खवातीन कत्ल हुई। पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब में सिन्फ नाजुक के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। रवा साल गैरत के नाम पर तशद्दुद के दीगर वाक़यात में 962 खवातीन कत्ल हुई। सालाना रिकॉर्ड के मुताबिक जिनसी ज्यादती के 4354, गैंग रेप के 855 वाकयात रिपोर्ट हुए। तशद्दुद की 2284, अगवा की 12750 और जिनसी ज्यादती के लिए खवातीन के अगवा की 7700 वारदातें रिपोर्ट हुई। पंजाब पुलिस के मुताबिक खवातीन से ज्यादती के मुतअद्दिद मुकदमात दौरान तफ्तीश बेबुनियाद साबित हुए। अगवा के 50% मुकदमात में खवातीन रजामंदी से घर छोड़कर गयीं। कत्ल की वारदातों में मुलव्विस 60% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।